1 in 16 two-wheelers sold in 2025 is an EV with 6 to 7% of market penetration, जो उतना ज्यादा नहीं है। अपकमिंग लॉन्चेस देख के, मार्केट कैसे इवॉल्व हो रहा है देख के, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ 2026 बहुत सारे चीजों को रीडिफाइन किया तो भी। शायद 2025 ने सभी को ये रियलाइज करवाया टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रांड एंड स्कूटर्स रिलायबिलिटी। इट स्टार्टेड विद ओला स्कूटर्स, जब सेल्स को बहुत डोमिनेट कर रहा था विद ऑल द क्रेजी फीचर्स। जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि जंगल में कलरफुल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को टच नहीं करने का। जस्ट लुक एट दिस डेटा। जैन फेब जब ओला ने अपने जेन 3 स्कूटर्स को लॉन्च किया, वेरी ह्यूज रेंज क्लेम्स किया। इट वॉज डोमिनेटिंग द मार्केट लाइक क्रेजी। जैसे डिलीवरी स्टार्ट हुआ, रेंज का रियलिटी, इसका बिल्ड क्वालिटी, सर्विस इश्यूज वैसे ही कंटिन्यू हुआ जो सेकंड जनरेशन में भी था। स्लोली रियलिटी किक्ड इन। सर्विस इश्यूज के वजह से लोग ऑन द रोड्स इन फ्रंट ऑफ पीपल अपने स्कूटर्स को जलाना शुरू किया एंड गोवा ने ओला इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को कैंसिल किया एंड इनके सेल्स को बैन किया था इसके सर्विस इश्यूज के कारण। एंड CCPA इन्वेस्टिगेशन, स्टॉक प्राइस भी बहुत क्रेजी गिर रहा था एंड अ लॉट मोर। ऑल ऑफ दिस कैसे हुआ, एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। Stay subscribed to not miss that. In simple words, सारे legacy brands which really believed in keeping things simple and जो customers को चाहिए, जो important है, उन्हीं के ऊपर ही फोकस करेंगे वाले जो belief था, and they got their reward eventually. And second half of the year से very clearly dominate करना शुरू किया। It is actually wild to see top 5 brands में जो really significant sales करते हैं, उनमें 2025 December sales is exact opposite of January 2025. For example, TVS iQube kept things really simple with fantastic pricing, best reliable range दे रहा था, कोई fancy features के बिना। TVS Orbiter जो लॉन्च हुआ, it also helped इनको dominate करने के लिए। On the other hand, चेतक ने upgrade किया their image with 35 series, इनके boot space को upgrade किया to 35 लीटर्स, बैटरी कैपेसिटी को अपग्रेड किया, फर्स्ट टाइम टच स्क्रीन डैशबोर्ड को लेकर आए। दोनों ब्रांड्स एक क्लियर परसेप्शन को सक्सेसफुली क्रिएट किया दैट ईवी स्कूटर्स इज बेस्ट फॉर कम्यूट्स। उसमें भी बेस्ट ऑप्शन इज अ बजट स्कूटर जो इन दोनों में एक हो सकता है। एंड एथर एक प्रीमियम ब्रांड होने पे भी अच्छे से ही बिका एंड दे मेंटेन कंसिस्टेंट ग्रोथ इन सेल्स। अब इन दिसंबर 3rd पोजीशन में है। शायद मोस्टली रिश्ता की वजह से हुआ होगा, जो बेस्ट डील्स है अमंग द फैमिली स्कूटर्स। नाउ इसके डैशबोर्ड भी टच स्क्रीन हो गया, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी आ रहा है, उसमें भी अपग्रेड्स भी आ रहा है जो रेंज एंग्जाइटी को सॉल्व करेगा एंड गुड वर्ड ऑफ माउथ इनको काम किया। इसके साथ साथ विद एथर स्कूटर्स दिस डेज एक एथर हैलो बिट भी आपको मिल जाता है। एंड वो कैसा है, इस हैलो बिट के बारे में माई टेस्टिंग हैज स्टार्टेड। इसको मैं फ्यू डेज से टेस्ट कर रहा हूँ, इसका डिटेल्ड रिव्यू बहुत जल्दी आ जाएगा। स्टे सब्सक्राइब्ड। लेकिन ऑनेस्टली what impressed me is the growth of Hero Vida, Indy and Ampere. पिछले साल 2024 में भी these 3 brands were doing good scooters but they were not there yet. VX2 Plus and VX2 Go हीरो विडा के सेल्स को टिक किया, इनको अच्छे हेल्दी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया ऑल थ्रू 2025 एंड रिवरेंडी इनके 3rd जेन अपग्रेड के साथ एंड न्यू शोरूम ओपनिंग्स के साथ 850 व्हीकल्स पर मंथ बेच रहे थे बाय जैन of 2025। वहां से by December they went to 1650 स्कूटर्स सोल्ड एंड एम्पियर ने अपने स्कूटर डैशबोर्ड्स को अपग्रेड किया, प्राइसिंग भी बहुत अच्छा किया है और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं जैसे मैंने इस वीडियो में बोला एंड इनका सेल्स 3500 पर मंथ से 4700 को इम्प्रूव हुआ। ऑल दिस डेटा पॉइंट्स क्लियरली शो दैट अभी भी स्कूटर्स ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, प्राइस एंड वैल्यू इज रेलेवेंट, जो ऑनेस्टली जैन 2025 तक irrelevant लग रहा था। 2024 and 2025 had lot of performance scooters and now in 2026 लग रहा है कि most of the brands budget scooters, family scooters लाने के लिए फोकस कर रहे हैं। Starting with simple one, looks like they are gonna launch a family scooter in early 2026। इसके बारे में जैसे अपडेट आ जाएगा तुरंत पोस्ट करूंगा। इसका रूमर्स आर ये मल्टीपल बैटरी पैक्स के साथ मल्टीपल प्राइस रेंजेस के साथ आ सकता है। चेतक भी एक न्यू प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। मोर लाइकली दिस इज अ न्यू बजट स्कूटर अलोंग विद अ परफॉर्मेंस स्कूटर विद न्यू लुक्स एंड लुक्स लाइक इस बार चेतक एक न्यू डिजाइन भी ला सकता है। नॉट अ कंप्लीटली न्यू डिजाइन बट विद फ्यू चेंजेस लाइक फेसलिफ्ट। टीवीएस भी एक न्यू बैटरी वेरिएंट वाला टीवीएस ऑर्बिटर को लॉन्च कर सकता है टू ऐड टू देयर ऑर्बिटर लाइनअप। एथर ईएल प्लेटफॉर्म है जो एक मल्टीपल बैटरी पैक्स के साथ आता है टू सॉल्व फॉर मल्टीपल यूज केसेस जैसे फैमिली स्कूटर, प्रीमियम, स्पोर्टी स्कूटर एंड बजट स्कूटर एक्सेट्रा। दिस इज मोर लाइकली इसी साल में लॉन्च हो सकता है, एक मॉडल के बाद दूसरा ऐसा। एंड रूमर्स से ओला अभी स्कूटर्स को साइड में रखकर उनके बैटरी पावर बैकअप शक्ति जो है ना, उस बैटरी बैकअप सिस्टम्स को बेचने के लिए फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग स्कूटर्स। एंड Yamaha's collaboration with Reverendi जो है, जो few months back मीडिया को दिखाया था, उस स्कूटर इस साल में
फुल फ्लेड्ज्ड लॉन्च हो सकता है विद कस्टमर टेस्ट राइड्स एंड सेल्स, जो मोर लाइकली सेकंड हाफ ऑफ द ईयर हो सकता है। एंड सुजुकी एक्सेस जो मीडिया को दिखाया था, मीडिया राइट्स के लिए भी दिया था, लेकिन ये गाड़ी अभी कस्टमर को चलाने के लिए नहीं मिला है। सेल्स एंड प्राइसिंग बाहर नहीं आया है, ये भी इस साल स्टार्ट हो सकता है। एंड अल्ट्रा वायलेट का टेजरैक्ट इस साल अवेलेबल हो सकता है फॉर कस्टमर फॉर द टेस्ट राइड्स, बट ये अभी थोड़ा डिले हुआ है टू सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। एंड रैप्टी इज गोना हिट मार्केट एंड स्टार्ट सेल्स। इस बाइक के बारे में हमने डिटेल रिव्यू भी किए हैं। द बाइक इज वेरी प्रॉमिसिंग। आई होप टू सी द बाइक टू कम आउट एंड असली कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करेगा, कस्टमर से क्या फीडबैक आएगा, आई एम एक्साइटेड टू सी। एंड फाइनली आई जस्ट होप 2026 में होंडा अपने ईवी स्कूटर्स एक न्यू लॉन्च करे with reasonable prices, reasonable features, reasonable range and value करके, value add करके relaunch करना चाहिए। आई थिंक Honda can do much better. And a new update जो इस वीडियो शूटिंग करते वक्त नहीं आया था, बाद में आया था, so I'm shooting this after that. Honda is working on a new electric scooter जो localized parts से pricing competitive रखने के लिए काम कर रहे हैं from the learnings from Activa Electric and QC1. A new model from Honda is very exciting. अब they might go for a budget scooter and a premium scooter with lineup. But उसके अलावा the rumors are it might come with a better boot space, competitive with Chetak and iQube, competitive range, features and acceleration जो Honda Activa में नहीं था। अब लॉन्च होने वाला गाड़ी ही नहीं, जो लॉन्च हो चुका है बट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। उन ब्रांड्स में भी कुछ चीजें विच आई विश 2026 में आ जाए। पहला रिवर इंडी गाड़ी बहुत अच्छा है बट 1.5 लाख ऑन शोरूम, एक बजट गाड़ी भी आ जाए विद सिमिलर राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत काम आएगा। सेकंड, हीरो विडा VX2 गाड़ी बहुत अच्छा बिक रहा है बट बिल्ड क्वालिटी कैन बी स्लाइटली बेटर दैट ब्लैक प्लास्टिक्स, अपडेट करना चाहिए। एंड तीसरा, iQube एंड चेतक बजट गाड़ी है, बहुत अच्छा है, मोस्ट सेलिंग है। फिर भी अगर एक कॉमन स्टैंडर्ड चार्जिंग का कनेक्टर आ जाए, रेंज एंग्जाइटी का भी सोल्यूशन मिल जाएगा विद द फास्ट चार्जर्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड ओबन इलेक्ट्रिक गाड़ी अच्छा है बट लुक्स थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, फीचर्स अपग्रेड करना चाहिए, बूट स्पेस, स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग कनेक्टर लाना चाहिए, डैशबोर्ड को अपडेट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। फॉर दैट प्राइस ऑफ 1.5-1.8 lakhs ओपन रॉर इज वे टू एक्सपेंसिव। उसी प्राइस में स्कूटर बहुत अच्छा होगा। एंड फाइनली ओला इलेक्ट्रिक, बहुत सारी चीज़ें उसमें ठीक करने के लिए, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो 3-4 दिन में आने वाला है। सब्सक्राइब टू नॉट मिस दैट। एंड कार रिव्यूज़, कार रेंज टेस्ट भी स्टार्ट कर लिया। अगर आपके पास MG कॉमेट, MG विंसर प्रो है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई इश्यूज है या नहीं है, हाउ बेस्ट वॉज योर एक्सपीरियंस और हाउ बैड वॉज योर एक्सपीरियंस, कमेंट्स में हमें बताना। चलो।